सो सबसे पहले नील वरिया, वेलकम टू अवर चैनल। अरे बाप रे। यस, फैंस काफ़ी एक्साइटेड है जानने के लिए कि वैलेंटाइन आ रहा है, किस तरीके से आप लोग ने ये वैलेंटाइन प्लान सोचा है, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? ऑनेस्टली कोई प्लान नहीं है, अब सच में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, कोई प्लान नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं अपनी वैलेंटाइन के साथ रहूँगा, तो शायद सेट पे ही रहूँगा। अगर मौका मिला तो शायद बाहर जाऊँगा, देखते हैं, नहीं तो कुछ नहीं तो डिनर पे चले जाएंगे। ओके, अभी तक अगर बेस्ट वैलेंटाइन पूछा आप लोगों ने सेलिब्रेट किया वो कौन सा? मतलब जिनके मैं बताऊं, देखो जब से हम लोग मिले हैं बेसिकली तब से हम काम ही कर रहे हैं, एग्जैक्ट अभी भी कर रहे हैं। सो कहीं जाने का इतना चांस मिलता नहीं, रेयरली हम एक आध बार 2-3 दिन के लिए मे भी गए तो गए। वी वांट टू गो फॉर लॉन्ग हॉलीडे ट्रिप बट नो चांस। हॉलीडे अभी तो नहीं होगा, अभी देखेंगे तो बाद नहीं में, है, सम टाइम इन द तो फ्यूचर। पता नहीं। अगर एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देना होगा तो क्या देना पसंद करोगे ऑन वैलेंटाइन डे? सरप्राइज है ना, अभी नहीं बता सकता, वही पास में बैठी है। हिंट तो दे दो। नहीं अच्छा, मांगना अगर होगा अपने पार्टनर से नहीं, तो क्या एक्चुअली वी आर मांगना नॉट पसंद गिफ्ट्स पीपल, हम लोग वी डोंट बिलीव इन गिफ्ट्स। नहीं देते हैं, ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं कि अच्छा वैलेंटाइन है या बर्थडे है तो देना ही मैं है। इसका सरप्राइज हमेशा खराब कर देती हूँ, मेरे को हमेशा पता चल जाता है कि कुछ करने वाला है। सो हुआ था और मुझे पता चल जाता है, बिकॉज जब भी ऐसा होता है ना कि ही इज प्लानिंग टू गिव मी समथिंग, या तो मैं इसके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, आर यू बाइंग समथिंग फॉर मी? अच्छा क्या है बता दे। मतलब आप इमेजिन करो, मैंने कुछ ऑर्डर किया था उसके लिए एंड वो मेरा फ़ोन ऐसे साइड पर रखा हुआ था, वो नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ और इमेजिन, नसीब देखो, वो यहाँ बैठी है, मेरा फ़ोन उसके सामने पड़ा हुआ है, हम खाना खा रहे हैं एंड खाना खाते खाते वो आया, मैंने ऐसे देखा, उसकी तरफ देखा, उसने ऐसे देखा, मेरी तरफ देखा एंड शी इज़ लाइक ऑर्डरिंग समथिंग फॉर मी। ये लिए मैंने कुछ नहीं, नथिंग फॉर यू, ऐसे करके वो निकाल दिया नोटिफिकेशन। मतलब ये क्या है, बताना मैंने बोला तो क्यों, बाद में डोंट एक्सपेक्ट एनी सरप्राइजेस फ्रॉम मी। सो आई थिंक आई एम रीचिंग टू द पॉइंट कि अब मैं इसको सरप्राइज करूँ या ना करूँ, या सीधा लेके जाऊँ, चल बता क्या चाहिए तुझे, देन स्टॉप स्पॉइलिंग इट। बीवी से कुछ नहीं छुपता। नहीं छुपता, सब आ जाता है। एग्जैक्टली। एंड अगर प्यार को अगर डिफाइन करना होगा कि तो लव को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? व्हाट इज लव फॉर यू गाइस? मुझे पता नहीं क्यों एकदम कुछ होता है कि लाइन याद आई, प्यार दोस्ती है। पता नहीं क्यों, बट यार लाइन इज एक्चुअली ट्रू, लव इज फ्रेंडशिप। लेकिन अगर उसके मायने अगर देखना होगा एज अ क्वालिटी में, तो उसको किस तरीके से जनरेट करोगे? मतलब क्या क्या कुछ क्वालिटीज है जिसकी वजह से लव लंबी तो चलती देन है? यू नाउ वी आर एनालाइजिंग इट। सो ट्रस्ट होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट इज इन अ वे, एंड प्रैक्टिकलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज देयर। ऐश्वर्या, आपके लिए सेम मत बोलना अभी आप। लव या फ्रेंडशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल फन होना चाहिए, केयरिंग ऑब्वियसली होती है, अंडरस्टैंडिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं, किसेस होनी चाहिए एवरी डे, एवरी सिंगल सेकेंड। चलो इट्स योर टाइम। और क्या होना चाहिए? बस घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, हो गया। और क्या, ऐश, नील की ऐश करेंगे, हो गया। मैं मनाने जाता हूं ऑलवेज। ओह, मैं नहीं मनाती। ऑलवेज नहीं, अच्छा, और समटाइम्स क्या होता है? नहीं, समटाइम्स वो मनाती है, मेजर ऑफ टाइम्स मैं मनाता हूँ। हाँ, ये ज़्यादा मनाता है, मेरे मूड पे डिपेंड है। हाँ ठीक है, कभी कभी लग जाता है ना, नहीं मेरी गलती, चली जाती हूँ मैं, सॉरी। हाँ कभी कभी इसकी गलती। रोचता ज्यादा कौन है? जल्दी रोचता कौन ज्यादा है? पीएचडी की है इसने, रुकने में पीएचडी की है। मुझे बहुत जल्दी, आई एम वेरी फिनिकी, सो कुछ भी हो जाता ना, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों बोला, और मुझे पता नहीं, और ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नहीं, तू अपनी बात मान, तूने ऐसा किया है, बोले नहीं किया है मैंने, बोले तूने किया है, नहीं किया है। तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। ट्रबल में कौन पड़ा जाता है? हु गेट्स इनटू ट्रबल फर्स्ट? आई थिंक मी। या ट्रबल में पढ़ते भी हो, आई एम ट्रबल मेकर ऑल्सो। ओके, अगर आइडियल कपल की बात करें तो क्या कुछ क्वालिटीज है जो एक आइडियल कपल में होनी चाहिए? मिथ्या है ये।
क्या ऐसा होना कोई आइडियल कपल की क्या होती है? मैंने मिथ्या है आइडियल ये कपल, सब मोह माया है। ऐसा कुछ होता नहीं आइडियल आइडियल कपल या आइडियल कपल जैसे हम बोलते हैं. There's हम nothing. आइडियल नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट. Not about us. नहीं, डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्टली, बट नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सो यहाँ पे कोई आइडियल होता नहीं है. लोग छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं. सो वो अच्छी बात है अगर वो होते हैं तो. हर एक कपल में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है आई थिंक. मैं दोनों का बताऊं, सो वी बोथ आर गुड डांसर्स, वी बोथ आर एक्टर्स, वी बोथ आर सिंगर्स. सो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ में ऐसा हो जाता है कि नहीं यार ये हम दोनों की मैच करती है. गुस्सा भी सिमिलर ही है और कुछ अलग नहीं है. इसका थोड़ा सा और ज़्यादा है, मेरा भी ज़्यादा ही है. सो और क्या सिमिलैरिटीज़. हम साथ में बोल देते हैं, एक दूसरे के सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं. मतलब मैं समझ जाती हूँ कि ही वांट्स दिस, ये भी समझ जाता है कि यू वांट दिस. सो हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक एक कपल डिस्कवर करता है थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप. और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसा लगता है कि इन द मोमेंट हो जाती हैं एंड यू रियलाइज़ के दिस वाज मेंट टू बी. वो मोमेंट्स होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं. ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं टू इनिशिएट अ सर्टन रिलेशन. बट देन एज एन व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग ईच अदर यू रियलाइज़ कि अच्छा दिस इज़ व्हाई दिस वाज मेंट टू बी. बस. आइडियल डेट की बात करो तो कैसा सोचा है कि एक बार ऐसा कुछ डेट चाहिए जो आइडियल डेट हो, समथिंग? इट्स आई डोंट नो. हम लोग मानते भी हैं ऐसा कुछ आइडियल डेट, बट येस देयर आर सर्टन सेटअप्स वी वांट टू बी इन. जैसे एक मतलब ऐसा आई थिंक एक बीच पे मस्त एक नाइस रोमांटिक डिनर हो, कैंडल लिट डिनर हो. आई थिंक अच्छा बीच पे लगेगा. भी वो स्नो में भी हमने देखी नहीं है. हम दोनों ने अभी तक स्नो देखा नहीं है, just want to go there. तो जाना है. एक्सप्लोर ही नहीं किया हमने कुछ. बकेट लिस्ट में काफ़ी कुछ है. बहुत कुछ है. मे बी शो के बाद ही हो पाएगी चीज़ें. एग्जैक्टली. एंड इसके अलावा अगर मैं ये पूछूँ, जैसे कि हम जानते हैं वैलेंटाइन डे इज़ ऑल अबाउट लव, तो अगर जो सिंगल्स हैं जिनको पटाना हो तो कुछ टिप्स या क्वालिटी देना चाहिए, तो क्या कुछ बताओगे, क्या टिप्स देना चाहोगे, कैसे पटाया? फट जाओ यार, जो पटा रहा है फट जाओ. अब मैं क्या ही बोलूँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कौन पसंद आ रहा है उनको. नहीं पट रहा तो पटा लो. सीधी सी बात है. आई डोंट नो मैं आई एम द राइट पर्सन टू गिव दिस एडवाइस. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पटाने की कोशिश नहीं की है. तो हमेशा आई थिंक हम दोनों को एक सेकंड. अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना, अभी चुप रहे. तो मेरे हिसाब से हम दोनों को पता था कि रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं, देयर इज समथिंग बिटवीन अस. दैट्स व्हाई आई कुड इवन थिंक अबाउट गोइंग अहेड. पूछा इसने सबसे पहले था. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू. ओके, लास्टली एक, जैसे कि आप दोनों ने कहा गाना अच्छा गाते हो, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो रहा है, एक प्यार का गाना एक दूसरे को डेडिकेट. अभी आवाज़ खराब है, नोट बोल रहा हो. थैंक यू सो मच. गाना मत गाओ, अगर डेडिकेट करना हो तो कौन सा गाना दोगे वैलेंटाइन डे के लिए? हमारा ही मन जोगिया गाना जो है हमारा, वही मैं डेडिकेट करना चाहूँगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. मैसेज फॉर फैंस? Thank you so much for supporting the show and supporting us. Please keep doing that. Thank you so much. थैंक यू.